ये जो हमने मदरसा बोला है जामिया बरकाते आयशा, ये इसीलिए बोला है ताकि हमारे मोहल्ले की, हमारे माशरे की, हमारे कासम की, हमारी दीन की बेटियां शैतान के शर में ना फंसकर दीन इस्लाम पर चलती रहे। मैंने कासगंज में हर घर पे जाके प्रचार किया मदरसे का कि मदरसा हो गया, मदरसा हो गया, मदरसा हो गया। तो मदरसे हर घर से यही जवाब आया कि हमारी लड़की पढ़ रही है। कोई बोली मुल्लानी के पास पढ़ रही है, कोई बोली स्कूल में पढ़ रही है, कोई कह रहा कहीं पढ़ रही है, कोई कह रहा कहीं पढ़ रही है, कोई बोली और कुरान पढ़ चुकी, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। तो मैं तौबा करके कहता हूँ, बड़ी माजरत के साथ कहता हूँ, आप सभी लोग मेरी बात का बुरा न माने और मेरी आवाज जहां तक पहुंचे। पहले लोग रंडियों के कोटे पर जाते थे, आज उसको आसान करने के लिए ओयो बोला गया, ओयो। तो मैंने कासगंज का एक भी घर, जहां तक मेरी कोशिश है, एक भी मुसलमान का घर नहीं छोड़ा जहां पर मैं ना गया हूं कि अपने अपने बच्चों को पढ़ने के लिए भेजो। और सबने कह दिया हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, सही चल रहे हैं, ये हो रहा। और कासगंज क्या, दूसरी जगह क्या, मैं जी कासगंज की बात लेके चलता हूँ। कासगंज के अंदर कोई भी इंसान हो सर्वे कर सकता है, जाके ओयो के बाहर बैठ जाए एक महीने, देखे कितने मुर्गे वाले उसके अंदर जा रहे हैं। तो आप बताइए, सारे कासगंज के मुसलमान कह रहे हैं हमारी बेटियां पढ़ के, मैं किसी एक का नाम नहीं ले रहा, फिर ओयो के अंदर बुर्का पहन के पहुंच जा रहा है। ये बड़ा सोचने का मकाम है, बड़ा गौर करने वाली बात है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी आवाज को सुनने वालों और मेरी माँ और मेरी बहनों, याद रखो, शैतान ये झांसा देता है कि हम तो इतना पढ़ गए, कुरान शरीफ पढ़ना कोई कमाल नहीं है। आज हमने और आपने देखा, सबने देखा है, औरतें कुरान शरीफ को कुरान खानी कराती है घरों में। आप कभी एक सीसीटीवी कैमरा लगा दो या मोबाइल लगा दो उसमें वीडियो बनाने के लिए, चुपचाप रख दो अलमारी में। जितनी भी लड़कियां मोहल्ले से बुलाई जाती हैं कुरान खानी करने के लिए, पेज बढ़ रही होगी, पेज बढ़ रही होगी, बातें भी बना रही है, गप्पे भी लड़ा रही है और पेज भी बढ़ रही है। जब वो पूरे आधे घंटे या 15 मिनट या 20 मिनट या 30 मिनट या 40 मिनट वहां बैठी, पेज बढ़ाती रही, गप्पे लड़ाती रही, और उसके बाद में कुरान रख कर उठाया और क्या साहब हो कुरान खानी, समोसा है जो भी बढ़ रहा है वहां पे बोलिए और ये बोलिए। यहाँ पे क्या लगा, होड़ हो क्या, किसने कितने फले पड़े। याद रखो मेरी माँ और मेरी बहनों, आज हमारे पास दुनिया में वक्त है कि जिसने भी तुम्हें दावत दी कि कुरान खानी होगी, तुम पर लाजिम है पूरा कुरान पढ़ना। ये नंबर नहीं लगेगा, नंबर नहीं चलेगा, दुनिया की किताब नहीं है कि बस पेज बढ़ के चले आए। अरे दुनिया की किताब, स्कूल की किताब के भी अगर पेज पढ़ जाएगी लड़की तो पेपर में लिखेगी क्या? पेपर में जैसे कोई भी लड़की हो स्कूल में पढ़ने वाली, तवज्जो फरमाए लोगों और मेरी आवाज यहाँ तक पहुँच रही है। जो लड़कियां मोहल्ले के अंदर जो घोंसलेबाजी चला रही हैं, कुरान खानी आती है, पेट पलटती रहती हैं और वैसे उनके घर वाले, वैसे उनको पढ़ाने वाली हैं, गौर से सुन लें। आज मेरी बात बुरी लग रही होगी, लगती है, मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हश्र के दिन तुम्हें हिसाब देना होगा। आज तुम्हारे पास वक्त है कि उस कुरान को पढ़ के तुम अपना हिसाब पूरा कर लो। हश्र के दिन तुम्हारे पास कुछ भी ना होगा, भक्ति ना होगा, वहां पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, ना रोजा पढ़ा जाएगा हश्र में, ना ज़कात दी जाएगी, ना कुरान पढ़ा जाएगा। जो कुछ है वो यहाँ होगा। यहाँ पे खेती कर रहे हैं और फसल काटी जाएगी। तो मुल्लानियों की भी होड़ लग गई है, मुल्लानियां भी वो चाहती है नोबेल प्राइज कि हमने कितने पढ़ाए, अल्लाह की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से या मोहल्ले वालों की तरफ से नोबेल प्राइज मिल जाए कि हाँ इन्होंने कितने पढ़ा ली लड़की, चाहे वो पढ़े कुछ भी ना। देनी तो मैंने ऐसी देखी लड़की, अरे इसका ये नाम बोलिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। ये है कुरान शरीफ। और ध्यान रखो, कुरान शरीफ क्या ये बात है अल्लाह की और नबी की। अल्लाह ने नबी को फरमाया, नबी ने अल्लाह से फरमाया। ये कुरान अल्लाह की बात है और हदीस नबी की बात है। तो जब हम किसी से बात करते हैं तो जैसे मैं बोल रहा हूँ ऐसे समझ में आएगी। अब मैं बोलने लगा समझ में आ जाएगी
इसी तरीके से कुरान शरीफ पे ऐसे खेच रहे थे 100 की स्पीड से गाड़ी भाग रही है, समझ में आ जाएगी। कुरान शरीफ अल्लाह की बात है, जब तक हम इसे ऐसा न करें जैसे हम अपने सामने वाले से बात करते हैं, तब तक कुरान शरीफ को पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा, आपको मार दिया जाएगा ऐसा कुरान शरीफ। और वो हाफिज जी भी जो 10 दिन की कुरान 10 दिन का कुरान सुनाते हैं, 15 दिन का, 20 दिन का, और वो भी नोबेल प्राइज छपाना चाहते हैं कि उन्हें प्राइज मिलेगा, और लफ्जों को या लमून तालमून के सिवा कुछ भी नहीं सुनाई देगा। ऐसे मेरे हाफिज जी मसला घेरे पड़े हैं, मेरी मसला घेरे पड़े या लमून तालमून वाले। और मैं सबसे कह रहा हूँ मेरी आवाज जहाँ तक पहुंच रही हो, अगर अपने अपने हाफिज जी का इम्तिहान लेना है तो रमजानों में जाना, हाफिज जी के जस्ट पीछे खड़े होना, मोबाइल ले लेना, ऑडियो लगा लेना रिकॉर्डिंग में, हाफिज जी का पता चल जाएगा हाफिज जी कितने पानी में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि हाफिज जी तुम्हें होगा देना 20 साल से इल्ला माशाअल्लाह। सबकी बात नहीं कर रहा, जो सही पढ़ता है वो मेरी सराहना पे है, और जो यालमून और तालमून वाला है अल्लाह ताला उसके कुरान को उसके मुंह पे मार देगा लपेट के, जैसे हदीसों में आ नमाज को मार देगा अगर नमाज ऐसी पढ़ी जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब और मकसद ये था कि मेरी माँ, मेरी बहनों, मेरी मुल्लानियों और जो बच्चियां पढ़ती हैं, याद रखो तुम्हें होल्ड नहीं करनी चाहिए, कुरान शरीफ को उसके तरीके से पढ़ना चाहिए। अगर तुम तरीके से पढ़ोगी तो यहाँ भी तुम्हारा अल्लाह ताला उसका सवाब अता फरमाएगा और आखिरत में भी उसका सवाब अता फरमाएगा। और मैंने तो अपने मोहल्ले की लड़कियों को ये भी देखा है, जैसे उर्दू की किताब है, उर्दू की किताब में लिखा हुआ है ऐन, अलिफ, लाम और मीम। अभी मैं कुछ नहीं बता रहा इसको, ऐन, अलिफ, लाम और मीम। अब इसके आगे और पीछे की बात देखी जाएगी कि आगे क्या लिखा हुआ है और पीछे क्या लिखा हुआ है, बात किसकी चल रही है, जिक्र किसका चल रहा है। अगर कहीं पे दुनिया का जिक्र चल रहा हो कि चिड़िया, चरिंद, परिंद, तो इस जगह पढ़ा जाएगा आलम। और अगर किसी जानकारी की बात हो, किसी के समझने की बात हो, किसी चीज के सीखने की बात हो, तो वहां पढ़ा जाएगा आलिम। तो हमने ऐसी लड़कियां भी देखी इस मोहल्ले में, अगर दुनिया का जिक्र होगा तो आलिम कह देंगी और आलिम का जिक्र होगा तो आलम कह देंगी। एक मिसाल बता रहा हूं मैं, सिर्फ क्या बदला, लाम के ऊपर जेर, वो लाम का ज़बर और लाम के नीचे जेर, इसी से तर्जुमा बदल गया। इसी तरीके से बहुत सी मिसालें हैं, जैसे हार होता है, हार। अब मैंने सिर्फ लफ्ज बोला हार, तो आपकी समझ में कुछ नहीं आया जब तक मैं उसके आगे या पीछे की बात ना बोलूं। अगर मैं कहूं कि फलाने इंसान के गले में हार, तो समझ में आ जाएगी माला है, और मैं कहता हूं फलानी जगह जंग हो गई, वो हार, इसका मतलब पराजित हो गया, तकिस खाली, वो हार गया। तो एक एक लफ्ज के कई माने होते हैं। तो याद रखो, कुरान शरीफ को कुरान शरीफ के पढ़ने के तरीके से पढ़ोगे तभी सवाब मिलेगा। जो अमलियात की दुनिया होती है जिसमें अल्लाह ताला से इंसान रो लगाता है, एक लफ्ज है बुद्दू, इसमें बड़ा ही है, अगर बड़े हे की जगह कोई छोटा हे ले आएगा, बुद्दू, इसकी जगह बुद्दू हो, तो समझ लो जिस जगह वो बैठा हुआ अमल पढ़ रहा होगा तो उस जगह पे आग लग जाएगी। उल्टा पढ़ दिया, क्योंकि बड़ी है और छोटी है में अंतर होता है, फर्क होता है। इसी तरह से जो हमारी अरबी ज़बान है, हमारी अरबी ज़बान में 28 रूप है, एक अलिफ है और एक ऐन है। अलिफ अलग है, ऐन अलग है। एक बा है, एक वाव है, एक ता है और एक तुआ है, एक ता है, एक स्वाद है, एक शीन है, एक सीन है। इसी तरीके से एक जीम है, एक जाल है, एक जा है, एक जुआ है, एक दाल है, एक द्वाल है। इसी तरीके से काफ है, एक काफ है। जब तक के एक एक लफ्ज का अलग अलग मखरज ना होगा तब तक लफ्ज पढ़ने का सवाब नहीं मिलेगा। तो याद रखो, सिर्फ दुनिया में नंबर पाने की मत सोचो कितने कुरान शरीफ पढ़े, इसका सवाब, इसका हिसाब किताब नहीं होगा। अल्लाह की तरफ से ये नहीं पूछा जाएगा भले ही से तुम साल भर में एक कुरान शरीफ पढ़ो, सही पढ़ो, तो तुम्हें सवाब मिलेगा। पेज पे पेज पढ़ते रहो, उससे कुछ ना मिलेगा। इसी तरीके से हमने देखा है, हमारे जो मोहल्ले के पड़ोस के घर हैं, शहर के घर हैं, कुरान शरीफ को पूरी पूरी साल रखे हुए हो जाती है अलमारियों में,
और जब रमजान में उठाया जाता है तो उसमें धूल निकलती है, धूल बनती है। तो उस जो घर पे कुरान शरीफ रखा हुआ है उसके पढ़ने की मेरी माँ बहनों को फिक्र नहीं होती, उसके पढ़ने की तरफ तवज्जो नहीं होती, लेकिन कुरान खानी कराने की बहुत बड़ी फिक्र रहती है। आए दिन कुरान खानी करा लो, आए दिन सूरह फतेह करा लो, आए दिन अरे सूरह फतेह तो फतेह है, ये सबसे बड़ी फतेह तुम्हारी 5 टाइम की नमाज है। अगर जिस घर के अंदर मुसलमान मर्द और औरत 5 टाइम की नमाज पढ़ते होंगे, अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ाकर दुआ करें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद और सलाम पढ़ें और अर्ज करें, तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह वैसे ही मुश्किलों को आसान कर देगा। घर का कुरान शरीफ खुलना चाहिए रोज, भले ही उसमें एक रुकू पढ़ा जाए। अरे 24 घंटे के अंदर एक वक्त भी नहीं मिल रहा। मोबाइल देखने का वक्त तो हमारी माँ बहनों को बहुत मिल जाता है। अब तो बड़ी बड़ी सब कुछ चलाना सीख गई है, यूट्यूब लो, फेसबुक लो, व्हाट्सएप लो, इंस्टा लो। और हमारी माँ बहनें जो मुसलमान कहलाने वाली लड़कियां वो मुजरा कर रही हैं। पहला लोग कोठे पे मुजरा करा करती, अब वो इंस्टाग्राम पे मुजरा कर रही हैं। 99% इल्ला माशाअल्लाह। निरी तो ऐसी आ गई है जंगली जानवरों से ज्यादा बदतर कि बुर्के को बदनाम करती हैं, बुर्का पहन के नाच रही हैं, कूद रही हैं उसको। अरे अगर तुम्हें घोड़े की तरह, कुत्ते बिल्ली की तरह, घने घोड़ों की तरह नाचने का शौक है तो बुर्का उतार दो। बुर्के को तो बदनाम मत करो, बुर्का को तुम बदनाम करोगी तो याद रखो तुम्हारे इस बुर्के की वजह से इस्लाम बदनाम होगा। तो तुम जहन्नम में जाना चाह रही हो तो तुम खुद जाओ ना, इस्लाम को क्यों लेके साथ चल रही हो? हालांकि तुम्हारे ले जाने से इस्लाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ना तुम्हारे इस वजह से इस्लाम बदनाम होगा। इस्लाम में अल्लाह ने वो लचकी ऐसी रखी है, देख लो ना आगे मिला के दुश्मनाने इस्लाम को जितना भी दबाना चाहते हैं, काटना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं, इस्लाम उतना ही फैल रहा है पूरी दुनिया में। लेकिन फिर भी अगर जैसे आपने देखा होगा कि एक गुनाह शराब पीने वाला वो सिर्फ अकेला है, तन्हा है, उस पर गुनाह उसी का पड़ेगा। और ये गुनाह शराब बेचने वाला, तो उस बेचने वाले से जितने लोग ले जाएंगे सबका गुनाह उसके ऊपर पड़ेगा, और पीने वाले का अकेले का गुनाह उसके ऊपर पड़ेगा। तो हमारे कहने का मतलब मकसद ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इस उम्मत में भेजा है और हम हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी जानते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी मोहतरमा है और हम मुसलमानों की माँ है। हजरत खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को भी जानते हैं और उनकी कनीज होने का दावा करती हैं औरतें, हमारी माँ बहनें। तो सही माना में उनकी कनीज बनने की कोशिश करनी चाहिए और सही माना में कोशिश तभी कामयाब होगी। जैसे मैंने कुरान की आयत पढ़ी, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यहाँ पे दिखाने का मामला नहीं है, चलाने का है। अल्लाह ने रास्ते वाज़ेह फरमा दिए, कुरान भी है, हदीस भी है, मुजराने दीन भी है, तुम्हें सब कुछ बता दिया गया। अब तुम्हारे ऊपर है कि इस रास्ते को तुम चलते हो या नहीं चलते हो। और एक चीज देख लेना, यहाँ पर जितने भी लोग हैं, किसी की उम्र 10 साल, किसी की 15 साल, किसी की 20 साल, किसी की 30 साल, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 60, तुम दुनिया में कहीं घूम लो, कैसे ही अपने रब की नाफरमानी करती रहो, नमाजें मत पढ़ो, रोजे मत रखो, अच्छे काम मत करो, पर्दा मत करो, लेकिन जो सुकून तुम्हें अल्लाह की याद में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। कुरान पाक में फरमाया गया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, खबरदार बेशक लोगों के दिलों को चैन और सुकून अल्लाह के जिक्र में ही मिलता है। आपने एक चीज देखी होगी, जैसे मीलाद शरीफ होता है और मस्जिद के अंदर जब जुमे की नमाज होती है तो लोग औंगते हैं, मार मार झटके खा रहे होते हैं, 11,000 का बोर्ड लगा होता है, औंग जाके फिर सीधे हो जाएंगे, औंग जाके फिर सीधे हो जाएंगे। तो उसके 2 रीजन होते हैं। एक तो ये होता है कि जिस आदमी या जिस औरत को तकरीर सुनने का अगर शौक है तो उसे नींद नहीं आएगी। ये प्रैक्टिकली बात बता रहा हूं मैं। अगर उसकी तवज्जो तकरीर सुनने की तरफ होगी तो उसे नींद नहीं आएगी, उसकी बातें उसके कान होंगे और बोलने वाले का मुंह होगा, उसकी आवाज होगी। और दूसरी बात ये होती है कि ये जहाँ पे अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है, ये जन्नत का रास्ता है, यहाँ पर फूलों का बिछौना लगा होता है, इसलिए नींद आती है। और यहाँ पे टीवी चल रही हो, डीजे बज रहा हो, गाना बाजे बज रहा हो, रंगरलियां मनाई जा रही हो, होल्डन बजाए जा रहे हो, तो वहां पर नींद नहीं आती अक्सर करके लोगों को।
क्योंकि वो शैतान का घर है। शैतान वहां पे मौजूद होता है, वो कांटों का बिस्तर होता है। और एक चीज और ध्यान रखना, कहीं पे भी डीजे बज रहे हो, कुछ भी हो रहे हो, वहां पे लड़की भी नाच रही है, लड़के भी नाच रहे हैं, कोई इधर देख रहा है, कोई उसे देख रहा है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, उसमें मिल क्या गया तुम्हें? बजाय तुम्हारे शरीर के फूकने के, तुमने वहां पे नाचा, लड़की नाचे या लड़का नाचे, घोड़े की तरह नाच रहे हो। अरे तुमने तो जानवरों को भी किल कर दिया। जानवर भी तो जानता है कि रात अल्लाह ने सोने के लिए बनाई है, और तुम 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक बोलिया पर बोलिया, डबल बोलिया, ट्रिपल बोलिया करे पड़े हो। खुद तो तुम जग रहे हो, दूसरों को जगाए पड़े हो।